हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? ये सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और बेसिकली ये होते हैं प्रोटीन्स के फाइबर या ट्यूब्स। ठीक, प्रोटीन्स के बने होते हैं और इनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन इनका क्या होता है? जैसे एक नॉर्मल स्केलेटन का काम होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है, इसके अलावा शेप प्रोवाइड करता है और जो भी बॉडी है उसके ऑर्गन्स की पोजीशन को फिक्स करने में हेल्प करता है, जो कि एक नॉर्मल स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन होते हैं। तो उसी तरीके से साइटोस्केलेटन भी सेल का शेप मेंटेन करता है, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ सेल के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनकी पोजीशन को मेंटेन करता है। ठीक, तो ये साइटोस्केलेटन के फंक्शन हो गए। अब हम जैसे कि मैंने बताया कि साइटोस्केलेटन बने होते हैं प्रोटीन फाइबर्स या ट्यूब्स के। ठीक, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमने साइटोस्केलेटन को डिवाइड कर रखा है 3 टाइप में। तो सबसे पहला है यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये थोड़े से बड़े प्रोटीन फाइबर होते हैं, इसीलिए हम इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बोलते हैं। ये ट्यूब के फॉर्म में होते हैं। कैसे इनको हम लोग समझ पाते हैं? इनका जो डायमीटर होता है ये डायमीटर इन ट्यूब्स का बड़ा होता है। ठीक, तो इसका अप्रोक्स 25 नैनोमीटर के अप्रोक्स इसका डायमीटर होता है। ठीक, दूसरी कैटेगरी जो आती है हमारे पास वो है इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट की। इंटरमीडिएट इनको क्यों बोला है? क्योंकि एक और कैटेगरी जो है वो सबसे फाइन फिलामेंट्स होते हैं। इतने फाइन फिलामेंट्स होते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो डायमीटर होता है ये 3 to 6 नैनोमीटर होता है। ठीक, तो इसका डायमीटर होगा बहुत कम होता है और इसलिए ये सबसे छोटे होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इनका डायमीटर इन दोनों के बीच का होगा डायमीटर। ठीक, तो ये अप्रोक्स यहां पे ये 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारे फिलामेंट्स के बारे में। साइटोस्केलेटन की जो 3 तरह के ट्यूब्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, माइक्रोफिलामेंट का सबसे कम डायमीटर होता है और जो इंटरमीडिएट ट्यूब्यूल्स या फिलामेंट होते हैं इनका डायमीटर मीडियम साइज का होता है। ठीक, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ज्यादातर आपको जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर जो आपने पढ़े होंगे वो इसी में मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। इनके एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल में स्पिंडल फाइबर्स आपने पढ़े होंगे, इनके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स की बात करें तो वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला ये भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं सेल के, ये सब के सब माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। अच्छा, एक बात और कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली किस टाइप की प्रोटीन की बनी होती है? तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। जबकि यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के होते हैं। केराटिन प्रोटीन जरूर सुना होगा, केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक, इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन आपने पढ़ा होगा, मसल्स प्रोटीन होती है। ठीक, तो ये इनका प्रोटीन कंपोजिशन होता है और डायमीटर वाइज मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोफिलामेंट सबसे चौड़े होते हैं माइक्रोफिलामेंट। ठीक, तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में देख लें, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोसोम्स की। ये जितने भी साइटोस्केलेटन होते हैं ये सब के सब नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, तो सेंट्रोसोम्स की बात करें तो सेंट्रोसोम सबसे पहली बात कि सेंट्रोसोम्स होते कहां पे हैं? तो सेंट्रोसोम हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये प्रेजेंट कहां होंगे? ये हमको मिलेंगे मेनली एनिमल सेल्स में ही होते हैं। ठीक, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखें जरा, ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। ये देखिए सेल डिवीजन के टाइम की ये एक फेज दे रखा रही है और ये सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। अब इस सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये 2 सिलेंड्रिकल बॉडीज दे रखी हैं। इन 2 सिलेंड्रिकल बॉडीज को, ये जो 2 सिलेंडर आपको दिखे हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, ये हैं 2 सिलेंडर जो है इनको बोलते हैं सेंट्रियोल।
ये है सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और कुछ नहीं होता है, दो सेंट्रियोल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। ये देखिए परपेंडिकुलर दोनों लाई कर रहे हैं और ये इनके चारों तरफ जो होता है, ये इनके चारों तरफ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको कवर करा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक, तो इसका नाम होता है, ये जो आसपास का इसका मटेरियल है इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये है पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक, तो सेंट्रोसोम समझ में आ गया, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। ये कैसे बने होते हैं, ये दो सेंट्रियोल्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उनके बाहर एक पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल होता है और उसी को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका काम होता है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और जो डायग्राम यहाँ पे बना है ये सेल डिवीजन का ही है। ठीक, तो सेंट्रोसोम हो गए, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है काफी। देख लीजिए सेंट्रियोल्स भी कैसे होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस होंगे। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए, ये है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। अभी जो आपने ये दो ऐसे देखे थे ना, ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर देखे थे, ये दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, यही है सेंट्रियोल। इसी का ये हमने आपको ये सेक्शन दिखाया है इस जगह पे। ठीक, और ये ऐसे आप इसका यहाँ पे ये व्यू देख लीजिए, ये इसका व्यू है। ठीक, तो अब यहाँ पे ये इसकी टीएस है। ठीक, तो अगर इसका हम यहाँ पे टीएस देखेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है इसमें, इस डायग्राम में, कि यहां पर ये देखिए, ये तीन ऐसे ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनका टीएस आपको दिख रहा है। ये एक्चुअल में ये जो तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये देखिए ये ऐसे रॉड के फॉर्म में ऐसे होती हैं। ठीक, और क्योंकि ये तीन के फॉर्म में है तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, और इनकी अगर हम नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे दिया हुआ है कि ये 9। अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब अगर हम इसके सेंटर में देखें तो यहां सेंटर में आपको कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं दिख रही है, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 0। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि 0 क्यों लिखा, इसको हम ऐसे भी केवल 9 लिख के छोड़ सकते थे। तो 0 हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया क्योंकि अभी हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से। वहां पे 9+2 अरेंजमेंट दिखेगा, इसीलिए उस कंपैरिजन को ध्यान में रखते हुए इसको हम 9+0 बोलते हैं। ठीक, तो ये 9+0 का अरेंजमेंट है, ये हो गई ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और टोटल 9 है। ठीक, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं, तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे पास होती हैं सेंट्रियोल में। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि यहां पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए ये रेड कलर की यहां पे दिखाई दे रही है, ये जो रेड कलर के कनेक्शन दे रखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग फाइब्रिल्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये रेड कलर के पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो ट्रिपलेट्स होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करते हैं कनेक्टिंग फाइब्रिल्स। ठीक, और उसके साथ साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में, ये जो हब वाला रीजन है, जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग हब बोलते हैं, इस सेंटर वाले रीजन से भी कनेक्ट होती हैं। और इस कनेक्शन को ये देखिए, ये सेंटर वाले रीजन से जो कनेक्ट हो रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फाइब्रिल। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया सेंट्रियोल्स का, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और टोटल कितनी होती है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। तो अगर आपसे टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर पूछा जाए तो 9 × 3 दैट इज 27 माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक, तो ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल कहां से है, सेंट्रोसोम से है। दोनों नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं।
आगे देखिए सीलिया फ्लैजेला के बारे में। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एक फोटो आएगा। सीलिया फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी हम लोग साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं, साइटोस्केलेटन 3 टाइप के, तो उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो सीलिया फ्लैजेला जो होते हैं वो भी हमारे साइटोस्केलेटन में आते हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है, सामने दिख रहा है। सीलिया जो होते हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। फ्लैजेला आपको दिख रहा है इसमें, यहाँ पे ये यूग्लिना का एग्जाम्पल है, ये सिंपल एक दे रखा हुआ है, ठीक। दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी इसका डिफरेंस भी बताएंगे। आगे देख ले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमसे इस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात करें, इसको बेटा कंपेयर करेंगे अभी हम लोग किससे, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर से। ये है हमारा सीलिया या फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लेकिन ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके फॉर्म में है, डपलेट के फॉर्म में। अगर हम कंपेयर करें इसको हमारे सेंट्रियोल से, तो आप देखिएगा अगर हम इसको सेंट्रियोल से कंपेयर करते हैं तो सेंट्रियोल में क्या था, सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो कैसे थे, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में थे, ठीक। जबकि यहां पे आपको कितने दिख रहे हैं, ये डपलेट के फॉर्म में दिख रहे हैं। सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे थे, 9 थे, यहां पर भी माइक्रोट्यूब्यूल 9 ही है। लेकिन एक बात कि सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट था वहां पे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं थी, तभी आपने 9+0 अरेंजमेंट बताया। जबकि यहां पे आपको सेंट्रल में भी एक माइक्रोट्यूब्यूल का पेयर दिख रहा है, ठीक। तो इसलिए यहां पे जो अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+2 का अरेंजमेंट। 9+2 का अरेंजमेंट होता है जिसमें ये जो 9 होती हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां पे होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। शायद आप समझ में आ रहा होगा कि वहां पे 9+0 क्यों कहा जाता है, ठीक। तो अब इसके डायग्राम को और देखते हैं। ये 9 डपलेट के फॉर्म में हमको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाती हैं। अब इसके आगे बात करें तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, जैसे वहां पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड थी, वैसे यहां पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्टेड हैं और इनको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज। ये देखिए इंटर डबलेट ब्रिज हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इससे ये रेडियल स्पोक्स भी निकल रहे हैं जो कि सेंटर वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रहे हैं, सेंटर वाले कनेक्शन पोर्शन जो सेंट्रल शीथ है इससे कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम इस सेंटर की बात करें तो सेंटर पे यहां पे हमको 2 माइक्रोट्यूब्यूल मिल रही हैं, यानी ये जो है ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इनको भी बीच में एक ब्रिज से कनेक्ट किया है। इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर एक सेंट्रल शीथ भी है और ये सेंट्रल शीथ अभी बताया कि रेडियल स्पोक से कनेक्ट हो रही है। तो सीलिया फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस भी है। जैसा अभी आपने देखा कि सेंट्रियोल में कैसा अरेंजमेंट था, सेंट्रियोल में हमारे पास 9+0 का अरेंजमेंट था, जबकि यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट है। सेंट्रियोल में ट्रिपलेट के फॉर्म में थे, जबकि यहाँ पे डपलेट के फॉर्म में है। सेंट्रियोल में सेंटर साइड में कहीं भी कोई दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था, जबकि यहाँ पे सेंट्रल में भी एक पेयर प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का। इसके अलावा एक और खास बात कि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें सीलिया फ्लैजेला का, ये जो हमारा ये टीएस है ये कैसा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये हो गया सीलिया एंड फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। जैसे सीलिया या फ्लैजेला ऐसे होते हैं ना, ठीक। तो ये टीएस ही काट के, ये टीएस काट के यहाँ पे आपको शो किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्चुअल में जैसा दिखता है ये वैसा पिक्चर है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा गया है, ठीक। अब सीलिया और फ्लैजेला की जरा हम बात कर ले कि सीलिया और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने सीलिया और फ्लैजेला का डायग्राम देखा था, तो सीलिया और फ्लैजेला इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सीलिया, सबसे पहली बात तो जो सीलिया होते हैं वो साइज में स्मॉलर होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक। सीलिया जो होते हैं नंबर में कम होते हैं
और फ्लैजेला जो होते हैं वो नंबर में ज्यादा होते हैं। सॉरी, यस, ये चीज मैंने थोड़ी सी उल्टी बता दी आपको। सीलिया जो होते हैं वो हमारे पास नंबर में ज्यादा होते हैं और फ्लैजेला जो होते हैं कम होते हैं। इसके अलावा सीलिया जो होते हैं वो ज्यादातर जो मूवमेंट कराते हैं वो मीडियम का कराते हैं। मैक्सिमम टाइम ये क्या कराते हैं, मीडियम का मूवमेंट कराते हैं। और जो फ्लैजेला होता है वो सेल का मूवमेंट कराता है। तो ये कुछ डिफरेंस है सीलिया और फ्लैजेला में। अभी आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था सीलिया और फ्लैजेला का। ये सीलिया और फ्लैजेला का ये स्ट्रक्चर है। देखिए सीलिया नंबर में ज्यादा है, फ्लैजेला कम दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और सीलिया की खास बात क्या होती है कि ये मीडियम का मूवमेंट कराते हैं, जबकि यहाँ पे तो ये सिंगल सेल है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो सीलिया होते हैं वो सेल का मूवमेंट नहीं बल्कि पूरे मीडियम का मूवमेंट कराते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला। इसमें क्योंकि फ्लैजेला जो होते हैं वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला स्मॉलर होता है जबकि यूकैरियोटिक बड़ा होता है जनरली। प्रोकैरियोटिक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है जबकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के पास फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है, जबकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि यूकैरियोटिक जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ाई है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। तो ये डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं बेसल बॉडीज की। बेसल बॉडीज के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि सीलिया और फ्लैजेला कि जहां से ओरिजिन होती है वो पॉइंट होता है सेंट्रियोल के जैसा एक पॉइंट होता है जो कि बेसल बॉडी कहलाता है। ठीक, तो सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। और सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जो चीजें आपने सेंट्रियोल में पढ़ी है वही चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगी, वही 9+0 वही सारी चीजें यहां पर भी अप्लाई होंगी। और ये भी कैसा होगा, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। तो साइटोस्केलेटन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके मेम्ब्रेन पे ही आता है कि साइटोस्केलेटन में जितने भी स्ट्रक्चर आपने अभी यहाँ पे पढ़े हैं वो सब के सब नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।